चलिए दोस्तों, मैं आपको जनजाति गीत को बताता हूँ। माधव पाल अकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। जनजाति गीत मतलब जो ट्राइबल सॉन्ग्स होते हैं जिनमें उनके अपने मान्यताएं छिपी होती है, वो क्या होता है, जनजाति गीत होता है। जो विभिन्न पर्वों पे, विभिन्न मौसम पे, चाहे वो खुश का मौसम हो, चाहे खुशियों का मौसम हो, चाहे गम का मौसम हो, चाहे नई फसल आने का मौसम हो, या कोई एक पल हो, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पे इसको गाया जाता है। जनजाति समाज की मान्यताओं से जुड़ा हुआ ये गीत होता है। इस गीत को अगर आप देखा जाए, समझा जाए, तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का भी इसमें प्रयोग होता है। विभिन्न प्रकार के भगवान के ऊपर भी ये समर्पित होता है, जिनको ये मानते हैं, जिनको ये पूजते हैं। हम एक एक गीत को डील करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपका टू द पॉइंट बात करूँगा। जैसे जनजाति समाज में, खास करके बस्तर में, एक गीत चलता है जिसे कहते हैं तारा गीत। क्या कहते हैं उस गीत को? उस गीत को कहते हैं तारा गीत। अब ये तारा गीत है क्या? तो तारा गीत में जनरली जो चीज़ देखा जाता है, दो बातें इसमें विशेष होता है, ठीक है। ये बात ऐसा है कि इसमें 9 युवती जो होती हैं, 9 युवती प्लस अविवाहित युवती, उनके द्वारा इसे गाया जाता है। तो एक तो पहला बात हमने समझा कि 9 युवतियों के द्वारा गाया जाता है तारा गीत को। दूसरा बात, किस लिए गाया जाता है 9 युवतियों के द्वारा? तो नई फसल के आगमन पर, नई फसल जब आता है तो नई फसल के आगमन पर इसे गाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, आपका तारा गीत। इसी तरीके से जैसे इसको 9 युवतियों के द्वारा गाया जाता है, उसी तरीके से एक और गीत है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं छेरता गीत। क्या कहते हैं? छेरता गीत। जनरली तौर पर ये गीत आप जब तक जनजाति समाज से जुड़ेंगे नहीं, तब तक आप इस गीत के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये गीत आपके बीच में पहले बुजुर्गों के द्वारा गाया जाता था, आपके समाज में, मध्य छत्तीसगढ़ में भी गाया जाता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे बंद होते जा रहा है। लेकिन आज भी आप बस्तर, जसपुर, सरगुजा वाले एरिया में देखेंगे तो छेरता गीत गाया जाता है। नाम आपको छेरता मतलब अलग टाइप का लग रहा है, दरअसल ये क्या है, छरछेरा के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, नई फसल का मांग करते हैं, दाना की मांग करते हैं, पैसे की मांग करते हैं। छेरछेरा, होली की धानला, कोठी की धानला, हेरते हेरा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग इसमें करते हैं। तो ये जो छेरछेरा है, ये छेरता गीत, छेरता कहलाता है। कहाँ पे? बस्तर क्षेत्र में। तो नई फसल आने की खुशी में जो नव युवक है, मुख्यतः छोटे छोटे बच्चे हो गए, नव युवक हो गए, तो ये नव युवकों के द्वारा इसे क्या किया जाता है, गाया जाता है। और ये मुख्यतः नई फसल के आगमन पर होता है। जैसे मैंने आपको 9 युवतियों वाला तारा गीत बताया, ये क्या है, 9 युवकों का है। और बस्तर में प्रतिवर्ष पुष पूर्णिमा के ये होता है, प्रतिवर्ष पुष पूर्णिमा को, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखेंगे, बस्तर में प्रतिवर्ष क्या होता है, पुष पूर्णिमा को। और ये क्या है, छेरछेरा जो आप लोग कहते हो वही चीज़ है, कुछ कोई अलग चीज़ नहीं है। अगले गीत के बारे में जब बात आती है तो इसे कहते हैं रीलो गीत, और इसे ही रैला गीत कहते हैं। तो रीलो और रैला कोई अलग चीज़ नहीं है, सेम चीज़ है। बस आपको क्या करना है, चीज़ों को नॉलेज के साथ में रिवीजन करोगे तो बनेगा। ये भी मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में चलता है, जनरली नारायणपुर एरिया में ज़्यादा चलता है। तो मुड़िया और माड़िया जो जनजाति है, जिसे आप मुड़िया भी कहते हो, मारिया भी कहते हो, तो अड़ा बोलो या अड़ा बोलो मतलब एक ही है। मुड़िया माड़िया जनजाति के वैवाहिक जो विवाह या बिहाव संबंधी जो भी बात होती है, उसे रीलो गीत गाया जाता है। तो ये सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये किसके लिए, तो मुड़िया के लिए या माड़िया के लिए। तो ये इन्हीं समाज में इसे गाया जाता है। दूसरा ये क्या होता है, तो ये मैरिटल सॉन्ग होता है, या फिर कहना चाहिए कि वैवाहिक गीत होता है। ये वैवाहिक गीत होता है, विवाह के अवसर पर इसे क्या किया जाता है, गाया जाता है, रीलो गीत को।
ये मूलतः याद रखेंगे स्त्री और पुरुष के द्वारा एक एक के बाद मतलब अल्टरनेट बारी बारी से गाया जाता है। पहले स्त्री गाएंगी फिर पुरुष गाएंगे, तो ये बारी बारी से अल्टरनेटिव पैटर्न में गाया जाता है। ठीक है, पहले एक पक्ष गाएगा फिर दूसरा पक्ष गाएगा, छोटा छोटा समूह होता है इसको, है ना, उसके द्वारा गाया जाता है। उसी तरीके से आता है लेंजा गीत। लेंजा गीत देखो क्या है, ये बस्तर में चलता है और जो लेंजा गीत है, लेंजा गीत को गाने के लिए कोई विशेष पर्व की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेंजा गीत कभी भी जनजातीय समाज के द्वारा कभी भी इसे आप गा सकते हो, कभी भी किसी भी पर्व पर गा सकते हो। कोई अलग से इसके स्पेशल चैत पर्व आषाढ़ वाला त्यौहार वाला कोई कहानी नहीं है कि इसी दिन आपको गाना है। इसको याद रखेंगे यह क्या है, एक प्योर हल्बी गीत होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कई बार पेपर में पूछा गया है कि ये क्या है, तो विशुद्ध हल्बी गीत है। क्या है ये? विशुद्ध हल्बी गीत है। कौन सा? लेंजा। ठीक है, तो लेंजा में एक बात और याद रखना है आपको, या ये जो गीत है स्त्री और पुरुषों के द्वारा साथ साथ तथा कभी कभी अलग अलग पृथक तौर पर भी गाया जाता है। मतलब इसको मज़े लेने के लिए इन लोग मनोरंजन के तौर पर कभी क्या करते हैं, साथ साथ गाएंगे, साथ साथ। तो कभी कभी क्या गाते हैं, इसको पृथक पृथक भी गाते हैं। ठीक है, तो इसको कभी स्त्री और पुरुष मिल जाएंगे अर्थात मेल प्लस फीमेल गाएंगे, तो कभी कभी ऐसा है केवल मेल गाते हैं तो कभी कभी फीमेल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये आनंद के लिए, अपना मनोरंजन के लिए लेंजा गीत को इन लोग गाते हैं। ठीक उसी तरीके से चैत पर्व, ये इसको चैत भी लिखते हैं और पर्व भी लिखते हैं, समझना, चैत पर्व गीत। तो चैत पर्व गीत में देखना आपको समझना क्या है, चैत पर्व, तो ये गीत बस्तर में क्या होता है मालूम है आप लोगों को? चैत मतलब आप समझ रहे हो, तो चैत्र माह में इसे गाया जाएगा। ठीक है, पहला बात तो हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, चैत मतलब चैत्र। चैत्र माह में कब गाते हैं, तो चैत्र माह में रात्रि के अवसर पर गाते हैं। कब गाते हैं? रात्रि के अवसर पर। ठीक है, तो ये कब गाया जाता है, तो ये रात्रि के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात इसमें क्या है कि ये जो चैत पर्व है, देखिए ये गीत बस्तर में ना स्त्री और पुरुष के बीच में क्या है, कंपटीशन का गीत है, समझ रहे हो? जैसे ही इनमें क्या होता है, एक पक्ष में जनरली बस्तर में इसको धुरवा परिजा जनजाति के द्वारा इसको करना रहता है, लेकिन आजकल तो सभी शायद पर्व मनाते हैं क्योंकि मनोरंजन का गीत है। कैसे? देखिए समझना, होता क्या है पता है, एक पक्ष में लड़कियां खड़ी होती है, एक तरफ में लड़के खड़े रहते हैं, इधर लड़कियां इधर लड़के, समझ लो। तो दोनों के बीच में जो मुंदरी होता है, ठीक है, अंगूठी, तो मुंदी मांगतों का एक मतलब उन लोग क्या करते हैं, प्रतिद्वंद खेलते हैं। मुंदी मांगतों मतलब अंगूठी को प्राप्त करने के लिए दोनों झगड़ा करते हैं हास परिहास में। ठीक है, तो मुंदरी के लिए ये गीत गाया जा करके, गीत को गा गा करके इसको मुंदरी को छीनने का प्रयास करते हैं। मुंदरी मतलब अंगूठी जो गाँव में पहनते। ठीक है, तो तुहु मन तो सुने हो या मुंदरी शब्द ला अपन एरिया में कतका सुने हैं, मुंदरी देख ऐसा करके, है ना, अरे मोर मुंदरी गंवा के मोर मुंदरी होकर है, ऐसा करके पहले प्रयोग होते रही से ना। अब तो सब अंगूठी, रिंग, है ना, कौन सा रिंग पहनोगे, गोल्डन, ऐसा टाइप का बात चलते भैया। तो चैत पर्व गीत माँ होते का अंगूठी प्राप्त करें, अंगूठी ले छीने बना, ये दो पक्ष में लड़का और लड़की मन के बीच में का ये गाना चलत रहते और झगड़ा होते रहते, और बहुत अच्छा मतलब प्रतिद्वंदिता के में वो होते रहते, कॉम्पिटिशन चलत रहते। जैसे कि नया शादी होता है, न्यू मैरिड कपल जब आते हैं तो घर में क्या होता है, एक घड़े के अंदर में पानी को डाल दिया जाता है ना, सिंदूर वाला पानी को, मोहर वाला पानी को, और यहाँ पे अंगूठी को बीच में रख दिया जाता है। तो आप ये जो अंगूठी है इसी को पकड़ने की कोशिश करता है ना यू, तो दोनों स्त्री और पुरुष मतलब जो वर और वधू है इस अंगूठी की झगड़ा करते हैं। ठीक है, तो यही है, जो हारता है फिर उसको क्या करना रहता है, मेरे को भी अच्छे से याद नहीं आ रहा है, जो हारता है उसको धागे को निकालना रहता है। ठीक है, कनकन उनकन बोलते हैं ये सबको, कनकन छुड़ाना होना ये सब। तो उसी तरीके से जनजाति समाज में भी चैत पर्व मनाया जाता है। चैत्र के अवसर पे विशेषकर धुरवा परिजा जनजाति इसको मनाती है, लेकिन बस्तर में तो भाई सभी जनजाति समाज में ये मनोरंजन के लिए मनाया जाता है। तो ये क्या है, प्रतिद्वंदिता का गीत है। ठीक है, तो एक तरफ स्त्री खड़ी रहेंगी, एक तरफ पुरुष खड़े रहेंगे, इन दोनों के मध्य क्या कंपटीशन होगा, अर्थात ये क्या होगा, प्रतिद्वंदिता
अच्छा, कंपटीशन, एक दूसरे से क्या करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और इसमें क्या होता है मालूम है, अंगूठी की प्राप्ति के लिए वो करते हैं, मुंदरी के लिए, अंगूठी की प्राप्ति के लिए ये क्या प्रतिबंधिता चलता है, संघर्ष चलता है, जिसमें आप याद रखेंगे मुंदी मांगतो, मतलब हल्बी में उस एरिया में बस्तर में क्या है, मुंदी मांगतो बोलते हैं, मतलब मुंदरी की मांग के लिए ये होता है, मुंदी मांगतो। तो इस तरीके से ये चैत पर्व गीत गाते हैं। अब उसके बाद में आता है कौन सा, फाग गीत। फाग गीत आप लोग जान रहे हो कि होली में गाया जाता है ना, जिसे फागुन गीत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फाग गीत, फाग गीत। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि भैया ये फागुन में इसे गाया जाता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, जो गोंड समाज के लोग हैं, गोंड और बैगा, ये स्पेशली फाग गीत को मतलब मनाते हैं, गोंड और बैगा लोग। इसमें क्या होता है, इस गीत में सबसे ज़्यादा भूमिका किसका होता है, तो इसमें नंगाड़ा का भूमिका होता है। हमारे जनजाति समाज के अलावा इसे नंगारा भी बोलते हैं, और आप चाहो तो अड़ा भी लगा देना, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन का खेल है, ठीक है। नंगाड़ा शब्द को उधर बस्तर में कई जगह नंगारा नंगारा कहते हैं, जैसे दीपक का एग्जाम्पल मैं दीपक के रूप में देता हूँ, वही वाला बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जानना है। वैसे भी एक लिंगोपाटा गीत होता है जो कि प्रधान जनजाति में मनाया जाता है। अब देखेंगे लिंगोपेन गीत। तो ये नाम से ही पता है कि मैं आप लोगों को पहले लिंगोपेन देवता के बारे में बता चुका हूँ। तो लिंगोपेन गीत क्या चीज़ है, नाम से ही समझ में आ रहा है, लिंगोपेन अर्थात ये क्या है, एक लिंगोपेन देव को मतलब खुश करने के लिए गीत है, ठीक है। तो ये किसको है, ये आराधना के स्वरूप, स्तुति के स्वरूप इसको गाया जाता है। लिंगोपेन देव की आराधना हेतु, प्रसन्न करने के लिए किसको, तो लिंगोदेव को। तो ये बात अगर आ जाती है, मान लीजिए लिंगोपेन के बारे में, तो बता देना। और किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है, तो ये गाया जाता है मुड़िया के द्वारा। इसी मुड़िया को मुड़िया भी कहते हैं, ठीक। तो ये लिंगोपेन गीत हो गया। अब वैसे ही आता है आपका कौन सा, गौरी गौरा गीत। गौरी गौरा गीत तो तुम सब अपन एरिया में देखे हुए है बेटा, या कोई नया चीज़ तो है नहीं है ना। गौरी गौरा गीत, तो गौरी गौरा गीत आप लोगों को पता है ये किस माह में मनाया जाता है, आप लोग जान रहे हो। ये मनाया जाता है, ये गाया जाता है कार्तिक के महीने में, है ना। कार्तिक नहाए जाते थे, जात रहन पहले नान नान लेकर रहन, तो याद कर कार्तिक नहाए। आजकल तो चलन खत्म हो गए, ठंड के टाइम में जो कार्तिक मनाए जाता न, याद है ना। तो आयोजन कब होतरी से, कार्तिक माह में, और कौन सा अवसर में, तो कार्तिक माह में दिवाली के समय में, दिवाली के टाइम में एक का होवे, है ना। गौरी गौरा रखन हमन और बाकायदा वाला पूजा पाठ भी करन। तो ये सब चीज़ के ट्रेंड से, है ना। एमा का होते पता है कि जब ये गौरी गौरा गीत गाए जाते ना, तो भगवान शिव और पार्वती के बिहाव करवाए जाते, ठीक है। और शिव पार्वती के बिहाव करवात मत इति गाना भी चलते थे गौरी गौरा के विवाह के खुशी में। तो शिव पार्वती का एमा का होते बेटा, एमा विवाह होते, ठीक है, समझ गया ना। तो तुम लोग पूछी कब गाए जाते, तो कार्तिक माह। अच्छा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, किस जनजाति में यह संस्कृति देखने को मिलती है, तो छत्तीसगढ़ में जो गोंड समाज है, ठीक है। तो ये गोंड जनजाति में का होते, एला मान्यता है बहुत ज़्यादा गौरी गौरा गीत लम। उसने ही तुमन के बात आते कोटनी गीत। कोटनी गीत का होते मालूम है, एक्चुअल में जो कोटनी गीत है ओकरो बारे में तुम लोग मैं बताता हूँ। चला, कोटनी गीत, तो कोटनी गीत में ना एमा का है तुमन के जनरली उड़िया के प्रभाव देखे पर मिलते, ठीक है। तो कोटनी गीत में तुमला ये समझना है ये चीज़ है का, दरअसल जो भतरा जनजाति है, ठीक है, तो ओवन कहीं न कहीं उड़िया से आए हैं ऐसे मान्यता है, ठीक है। तो उड़िया और भतरा के एमा का है तुमन ला, एमा उड़िया के प्लस भतरा अर्थात ओमन भतरी बोली बोलते। तो उड़िया प्लस भतरी बोली के एमा का है स्वरूप तुमला मिक्सिंग रूप में देखे बा मिलते बेटा। आप लोगों को कोटनी गीत में दोनों जन के मिले हुए स्वरूप मिलते हैं। ये सब एक आ चीज़ सॉन्ग है पता है आप मन ला, ये सॉन्ग है श्रृंगार प्रधान है, मतलब एमा ना श्रृंगार पे बहुत ज़्यादा विशेष बल दिए गए हैं ये गीत में,
ठीक है। जब जनजातीय समाज में का है कुछ भी विशेष पर्व रहते उत्सव रहते ना, तो श्रृंगार प्रधान मतलब ये गीत लगाए जाते, जैसे बिहाव के टाइम हो गए, जैसे ककरो मतलब रस्म होते शादी उदी के, या ककरो लइका हुए है तो वो समय में कोटनी गीत लगाए जाते। याद रखिए स्त्री और पुरुष दोनों मिल के सामूहिक रूप से गाए जाते हैं, ठीक है, मतलब कंबाइन सिंगिंग किए जाते हैं, मतलब मेल प्लस फीमेल स्त्री व पुरुष दोनों मिल के अलग गाए जाते। तो ये कोटनी, ये लिंगोपेन गीत और ये गौरी गौरा गीत, इस तरीके से आप लोगों को एक एक चीज़ ला आप मतलब रिविज़न करके देखना है। अब मैं तुम लोग बताने वाला बहुत ज़बरदस्त चीज़ के बारे में, जेला जगार गीत कथे, जेला धनकुल गीत भी कथे, ठीक है। तो चलो मैं तुम लोग बताता हूँ जगार गीत के बारे में, जेला तुम जगार के नाम से भी जगार और धनकुल एक दूसरे का ही नाम है, लेकिन आपको डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा। जगार का अर्थ होता है जागरण, क्या होता है, जागरण गीत, और धनकुल में क्या होता है, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, ठीक है। तो धनकुल मतलब आपका वाद्य यंत्र हो गया, जगार मतलब जागरण, रात को जाग के वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग होता है। अब इसमें समझना है सबसे पहली बात तो जगार या धनकुल गीत कहाँ गाया जाता है, तो ये गीत गाया जाता है आपके ये बस्तर अंचल में, सबसे ज़्यादा बस्तर अंचल में या बस्तर क्षेत्र में, बस्तर रीजन में ये प्रसिद्ध है, ठीक। अब इसमें होता क्या है बेटा, कौन सी जनजाति इसको गाती है, तो याद रखेंगे दो जनजाति है जो जगार का काम करते हैं, एक करते हैं हलबा, है ना, ठीक है, हलबा जनजाति। अब एक बात याद रखेंगे भाई, बस्तर में तो प्रसिद्ध है, लेकिन मैंने बताया था आपको हलबा अब आ गए हैं रायपुर गरियाबंद वाले एरिया में, बताया था ना। तो हलबा और भतरा इसको दोनों करते हैं। तो बस्तर के साथ साथ ये रायपुर क्षेत्र में भी, गरियाबंद क्षेत्र में भी ये जगार का गाना चलता है, जगार गीत चलता है, ठीक। अब देखिए इसमें कौन से भाषा का प्रयोग होता है, इसमें होता है हलबा के द्वारा अपने हलबी भाषा का, तो भतरा भी क्या करते हैं, हलबी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जगार का जो भाषा शैली क्या होगा, जैसे रात को कीर्तन गाते हैं हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ समाज में, वैसे जनजाति समाज में जगार मनाते हैं विभिन्न धनकुल के विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से। वाद्य यंत्र भी बताऊंगा, पहले इसको सुन लो। तो भाषा क्या होती है, भाषा होती है हलबी, हलबी भाषा के प्रयोग से जगार का आयोजन होता है। और याद रखेंगे अब जो धनकुल देखेंगे, अर्थात धनकुल मतलब क्या समझना है आपको, जो मटकी होता है, जो इनके वाद्य यंत्र में मेन किसका रहता है, धनकुल मतलब वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र क्या चीज़ होता है, एक्चुअल में जो मटकी होता है, मटकी जिससे आप लोग पानी नहीं पीता ना घर में, मटकी देखे ना, घड़ा सरल भाषा में, तो एमन क्या करते, मटकी रहते, मिट्टी के मटकी, ओला धनकुल बोलते, अर्थात वाद्य यंत्र, ठीक है। तो धनकुल जो घड़ा है मटकी, एमा का होते मेन वाद्य यंत्र होते, का चीज़ है, तो मटकी है। कोष्टक में मैं लिख देता हूँ घड़ा, देखो घड़ा नहीं भी लिखूँ तब तुम समझ जी है, लेकिन मेरे मटकी लिखे हो तो तुम मतलब समझना है, ठीक है। तो मटकी है मेन वाद्य यंत्र है एक। दूसरा सूपा जो होते हैं ना, सूपा देखे है, वो है ऐसे करके जब अपन सफाई करतन, वो एकर का है वाद्य यंत्र है। तो सूपा, मटकी, सूपा। अब एकर साथ में औ का चीज़ चाहिए मालूम है तुम्हें, तो बांस के खपच्ची रहते, लंबा लंबा जब पीट पीट के बजाते, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे लिख लो, बांस की खपच्ची, बांस की खपच्ची। तो ये सब क्या है, वाद्य यंत्र है जिसे आप धनकुल कहते हैं। और जागरण मतलब रात को इस वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके इन लोग वो करते हैं, अपना नित्य मतलब गीत बीत गाते हैं। याद रखना इसमें एक चीज़ और होता है, धनुष, ठीक है। तो जो धनुष होता है ना, धनुष, बांस की खपच्ची, सूपा और मटकी सब मिलके वाद्य यंत्र बनते हैं जिसे धनकुल कहते हैं। बिना धनुष के ये प्रोग्राम नहीं होता है, याद रखेंगे। तो धनुष, बांस की खपच्ची, सूपा और मटकी जिसको घड़ा कहते हैं, ये सभी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग यहाँ पे होता है, जिसकी भाषा हल्बी होती है, हलबा और भतरा, और बस्तर क्षेत्र में इसको मनाते हैं। अब देखना ये जो धनकुल वाद्य यंत्र है वो 4 जगारों के गायन में बजाया जाता है। ये जो धनकुल वाद्य यंत्र हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, धनकुल वाद्य यंत्र, इन सभी वाद्य यंत्रों को मिलाकर के धनकुल कहा जाता है। तो इसको 4 मतलब जगारों में बजाया जाता है, 4 प्रकार के जागरण में बजाया जाता है, ठीक। तो चलो भैया इसको देख लेते हैं कि ये क्या है, किस किस प्रकार का 4 जागरण में ये बजता है, इस चीज़ को जान लीजिए। इसमें जब भी वाद्य यंत्र बजाना है तो 4 कंडीशन होता है। पहला, एक तो 8 जगार
जनजाति समाज मनाएगी तब आप लोगों को करना है अष्टमी पे, दूसरा तीजा पे, और तीसरा लक्ष्मी जगार पे, और चौथा बाली जगार पे। तो ये जो जगार है, ठीक है, ये जो वाद्य यंत्र है उसको कब कब बजाया जाता है, तो उसको 3 स्थितियों में बजाया जाता है। पहला 8वें जगार में बजाते हैं अष्टमी के जागरण पे, दूसरा तीजा जगार। अब भाई ये उसको जनजाति समाज के लोग ज़्यादा अच्छा आप लोग समझ सकते हो जो उस समाज से बिलोंग करते हो। तो 8वें तीजा, और एक होता है जागरण लक्ष्मी, धन की लक्ष्मी है ना, धन की देवी, तो लक्ष्मी जगार, और एक है बाली जगार। तो ये 4 विशेष मतलब समय पे क्या किया जाता है, इन वाद्य यंत्रों का बजाया जाता है, वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो धनकुल वाद्य यंत्र का कब कब प्रयोग होता है, तो बता देना कि 4 जगारों के गायन में प्रयोग होता है। मतलब 4 बार जब आप जगार मतलब जागरण, तो 8वें जगार के जागरण में उसका प्रयोग होगा पूरे वाद्य यंत्र का, तीजा जगार में होगा, लक्ष्मी जगार में होगा, बाली जगार में होगा, सारे वाद्य यंत्रों का। लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा देखना 3 का होता है, किसका, लक्ष्मी, तीजा और बाली। ठीक है, तो लक्ष्मी का, तीजा का और बाली का, जबकि 8वें जगार आजकल कम बजता है। और एक बात याद रखना, ये क्या है, जगार का मतलब होता क्या है, जागरण, सांस्कृतिक जागरण। और ये 1 या 2 व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, पूरे गांव, पूरे समाज के, पूरे जनजाति समाज के लोग क्या करते हैं, सामूहिक रूप से इसको मनाते हैं। ठीक है, एक प्रकार का टीम वर्क समझ लो। तो इसमें सामूहिक रूप से सबकी क्या होती है, भूमिका होती है। तो इस तरीके से मैंने धनकुल को भी बहुत अच्छे से समझा दिया। अब एक होता है अगला, देखिए अगला मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ किस में, तो मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ घोटुल पाटा में। घोटुल पाटा के बारे में अगर आप लोग सुने होंगे तो आप लोग देखे होंगे ये कैसा गीत है, तो ये याद रखेंगे, ये किसी की डेथ होने के समय पे गाया जाने वाला, एक मृत्यु के अवसर पे गाया जाने वाला मृत्यु गीत है। क्या है ये, तो मृत्यु गीत है। अगर किसी की मौत हो गई तो उसकी आत्मा की शांति के लिए घोटुल में इसको क्या किया जाता है, गाया जाता है, घोटुल में इसे गाते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आप इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि ये हल्बी भाषा में गाया जाएगा। और किस जनजाति के द्वारा, तो घोटुल किस में चलता है, तो घोटुल चलता है मुड़िया जनजाति में। तो मुड़िया जो ट्राइब होते हैं, तो मुड़िया ट्राइब्स के द्वारा ये क्या होगा, गाया जाएगा। और ये इसकी भाषा क्या है, तो ये है हल्बी। हल्बी में इसे क्या किया जाता है, गाया जाता है। ठीक है, ये एक बात और याद रखना, ये जो गीत है घोटुल पाटा, इसे वीर गीत भी कहते हैं। ये वीर गीत के नाम से भी जाना जाता है। भले मृत्यु के अवसर पर इसको गाते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि जिनकी मौत हुई है वीरता के समान, उनका हमको क्या करना है, एक वीर के समान उसका क्या करना है, सम्मान करना है। जाते जाते उसको ऐसी श्रद्धांजलि देना है। और हल्बी भाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में गाते हैं, घोटुल के पास बैठ के, और मुड़िया ट्राइब्स के द्वारा ये गाया जाता है। एक लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कर्मा गीत के बारे में। कर्मा गीत के बारे में जब बात आता है तो कर्मा क्या होता है, ये कर्मा नृत्य भी होता है। तो उसी समय पर कर्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए गीत को गाया जाता है। कर्मा डांस करते करते कर्मा डांस भी करते हैं और कर्मा का गीत भी गाते हैं। और किसको, तो करम भगवान को, करम देवता को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। याद रखना, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कर्मा जो है ये कर्मा गीत, तो ये कब होता है, पहला चीज़ तो ये है कि ये नृत्य के समय पे, नृत्य के साथ साथ इसको गाते हैं। ठीक, दूसरा नाम से ही समझ आ रहा है किसको, तो कर्मदेव को, कर्म देवता को क्या करते हैं, प्रसन्न करने के लिए इसे गाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना, इस चीज़ में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये इसी में ना एक गीत का चर्चा होता है कर्मा गीत में, क्या, वीरन गीत का। तो कर्मा गीत के अंतर्गत एक वीरन गीत होता है जनजाति समाज में। ठीक है, तो वीरन गीत का भी प्रयोग होता है। तो जनजाति लोग ज़्यादा अच्छे से जानेंगे कि वीरन गीत कहाँ से आता है, क्या गाते हैं। तो ये कर्मा के अंतर्गत ही गाते हैं, इसको कर्मा के अंतर्गत ही गाते हैं।
है ना, कोई एक अंश है वो समझ लो विरन गीत। और याद रखना कर्मा गीत केवल एक जनजाति बैगा के द्वारा नहीं गाया जाता, बल्कि बैगा, उरांव, मुंडा, कमार, गोंड सभी जनजाति, जितना मैं यहाँ पे बताया रहा हूँ 5 जनजाति बैगा, उरांव, मुंडा, कर्मा, गोंड, ये सब में क्या है गाया जाता है। तो इस तरीके से आपने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को देखा, समझा और इस चीज़ को आपने डील किया। और मुझे लगता है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। इसको आप रिवीजन करें, जितना अच्छे से आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। और याद रखें, मैंने तो कोई कंजूसी नहीं किया है पढ़ाने में, मैंने किसी प्रकार का कोई कमी नहीं किया है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना रिवीजन करते हो, और नहीं भी रिवीजन करोगे तो इसमें सिर्फ मुझे दुख होगा, क्योंकि मैं इतना एफर्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। अगर किसी को घर बैठे पैड कोर्स फुल लेंथ लेना है, कंप्लीट कोर्स लेना है, और अगर उसको मेरा पढ़ाने का टीचिंग पसंद है, मेरा स्किल पसंद है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमसे क्या करें, पैड कोर्स घर बैठे लें। और आप माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से भी डायरेक्ट आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।